कोरोना की इस महामारी के समय जब पूरे देश में कोरोना की शुरुआत हुई और स्पेशली 2 मार्च को जयपुर में इटालियन दंपत्ति को आइडेंटिफाई किया गया, मैंने मंत्री जी को फोन किया। मैंने कहा ये तमाम जो लोग इटली से आए हुए हैं इनको सबको भारत से बाहर भेज दिया जाए। मंत्री जी ने कहा भारत सरकार से बात करेंगे, भारत सरकार से बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार के मुखिया ट्रंप की चंपी में मस्त थे। उनको इस और ध्यान नहीं था कि हमें इस महामारी के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। थारी बात को जवाब दूंगा। कालीचरण जी बोलने दो। माननीय सदस्य प्लीज। भारत सरकार मोदी की चंपी में मस्त थी। आप सीनियर। भारत सरकार मोदी की चंपी में मस्त थी। उनका ध्यान कोरोना जैसी महामारी पे नहीं था। उनका ध्यान कोरोना जैसी महामारी पे नहीं था। प्रधानमंत्री के बारे में शब्दों का इस्तेमाल वो जागे जब अशोक गहलोत जी ने लॉकडाउन किया। जब अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में लॉकडाउन किया। आप लोगों के बारे में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती, उन पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। जरूरी प्रयोग किया है। कर दिया। I have deleted. Honorable sir, I have deleted. अरे माननीय, I have deleted the name. I have deleted the name. डिलीट करवाइए। I have deleted already. पे ध्यान देते हो तो ये देखना नहीं पड़ता। राहुल जी ने कहा था इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर दो, बाहर से आने वालों को रोक दो। आप लोगों ने नहीं रोकी। आप जो अमेरिका से लोग बाग जो डिजीज लेके आ रहे थे उनकी केयर करने पे, उनकी मेहमान नवाजी करने में व्यस्त थे। आज आप ये कह रहे हो कि आज कोरोना के नाम पे सवाल उठा रहे हो आप हमसे। माननीय सदस्य प्लीज। आपकी बात का जवाब दूंगा। हमने आपके नेताओं को सुना। चंपी कर रहे थे। प्लीज चंपी में मस्त थे। ट्रम्प की चंपी में मस्त थे। प्लीज माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। एक छोटा सा शेर भी सुना देता हूँ बीच में, जब ये इतना हंगामा कर रहे हैं। तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। तुम जलन बरकरार रखना। चंपी इस दौरान कोरोना का आगमन हुआ हिंदुस्तान में। 15-16 उस वक्त आप लोगों ने सिवाय डिले करने के अलावा कोई काम नहीं किया। आपको ट्रंप की चंपी करनी थी, आपको मध्य प्रदेश की सरकार बनानी थी, आपको मध्य प्रदेश में कोरोना पे नहीं था, आपका ध्यान कोरोना पे नहीं था। अध्यक्ष जी बैठ जाओ, नया अध्यक्ष बने हो। कोरोना के 20 लाख रुपया देखे। कालीचरण जी, मालवीय नगर से आने वाले विधायक सुबह बहुत जोर से उत्साह से बोल रहे थे कि हमने अपने एमएलए और हमें राशन नहीं दिया। राशन आपको सामने दुपट्टी दी आपने, जिसमें आपने सेलेक्ट चीजें मांगी। हमने कांग्रेस के एमएलए ने 2.25 करोड़ रुपया नहीं किया, फिर भी आपको किट दिए गए। और आपने 20 लाख देके लिस्ट दे दी कि इन आदमियों को दे दो। मतलब आपने हद कर दी। नाखून कटा के शहीदों में नाम लिखा रहे हो। थे बोल रहे हो, मैंने थाना जवाब दे रहे हो। रफीक साहब मेरी तरफ थाना जवाब दे रहे हो।
अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य 7 बार जीते हो यार, अब तो बैठे रहो चुपचाप। मालवीय नगर आप सारों ने मिला के इतने पैसे नहीं दिए जितने इधर मेरी तरफ रफीक साहब थे। डोंट इंडिकेट। पैसे मैंने दिए, उसने आप सबने मिला के नहीं दिए। रफीक साहब मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। जितने पैसे मैंने अकेले ने दिए उतने आप सबने मिला के नहीं दिए। मेरी तरफ भाई, मेरी तरफ। हमारा नाम नहीं लिखा और उसमें भी लिस्ट दे दी आपने। इधर रफीक साहब मेरी तरफ, इंडिकेट मी, इंडिकेट चेयर। यस, कोरोना की डिजीज आई, महामारी के रूप में आई हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने संवेदनशीलता के साथ में सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन किया। उसको देख के इनको लगा कि बहुत सीरियसनेस है। इनको अंदाजा नहीं था सीरियसनेस का। ये सरकारें बनाने में, फिर मैं कहता हूं, ट्रंप की चंपी में मस्त थे। इनको अंदाजा नहीं था इस बात का। इन्होंने गरीबों के आगे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की वॉल बना दी ताकि मोदी को, ट्रंप को ये नहीं दिखे कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग रहते हैं। 1-1.5 किलोमीटर की लाइन रोड बना दी और उस पे बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए। सच्चाई को छुपाने की कोशिश करी। जिस वक्त इसको अटेंशन देने की जरूरत थी, जिस वक्त रफीक साहब जमात छोड़ के, जब इनको रियलाइज हुआ कि कोरोना हिंदुस्तान में एंटर कर गया है, बाहर से आ गया, अमीरों की बीमारी गरीबों में आके पड़ गई। तबलीगी जमात में भी आ रहा हूँ, बहुत हल्ला मचाया आपने तबलीगी जमात में, बहुत हल्ला मचाया। आज कहाँ गए तबलीगी? कोई तबलीगी है जिन्होंने अपने प्लाज्मा दिए। तबलीगी से कोरोना ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली तबलीगी से। कोरोना से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। कोशिशें की जा रही है, रहना पड़ेगा, किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उन शब्दों को स्पष्ट किया जाए। आप खड़े होकर बोलो ना राजेंद्र जी। वरिष्ठ आप इतने सीनियर मेंबर हैं, मंत्री रहे अनेकों बार। माननीय तशरीफ रखें। आज कहाँ गए जमात के बोलने वाले? रफीक साहब इधर इंडिकेट करिए। पूरे हिंदुस्तान में जितने पॉजिटिव पेशेंट है, आपने खूब जमात पे इल्जाम लगाया। आज रोज आ रहे हैं, तब चुप क्यों हो आप लोग? आज रोज आ रहे हैं, जितने टोटल पेशेंट थे आज रोज मिल रहे हैं, तब क्यों चुप हो आप लोग? तब आपकी जबान नहीं निकलती है। तब आपको ध्यान नहीं आता किस वजह से फ्लोट हो रहा है, किस वजह से फैल रहा है। हम जयपुर शहर के अंदर रामगंज में शुरू ही नहीं करने दिया, सभापति जी शुरू ही नहीं करने दिया इन्होंने। रामगंज के अंदर जब एक ओमान से आया हुआ पेशेंट जिसको पॉजिटिव आया गया, तो इन्होंने खूब हल्ला मचाया। अरे साहब रामगंज फैला रहा है, रामगंज फैला रहा है। आज रामगंज में तो एक भी पेशेंट नहीं आ रहा, रामगंज में तो एक भी पेशेंट नहीं आ रहा, बल्कि रामगंज ने मिसाल कायम करी, रामगंज ने मिसाल कायम करी, मिसाल पूरे देश में मॉडल बन के उभरा। आज एक भी पेशेंट नहीं है, आज एक भी पॉजिटिव पेशेंट। बिराजिए माननीय सदस्य, बिल्कुल आपने वो तय कर लिया भाई, अपन को हाउस को जो है ऑर्डर में नहीं रखना है। बिराजिए, आप अलाउ नहीं करता मैं आपको, प्लीज साइलेंट है आप। ये क्या तरीका है? फिर आपसे आग्रह करता हूं, पूरा राजस्थान देखने, पूरा देश देख रहा है आपको यूट्यूब पे, आपकी गंभीरता को देख रहा है। आप पहली बार आए, कुछ सीख लीजिए। हर बात पे खड़े होकर के जो है ऊपर हाथ करना, ये उचकना जरूरी है। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप, फिर मैं शांत रहे। उनको अपनी बात करने का हक है, शांत रहे आप। बड़ा मुद्दा था, समाप्त करें। आप
चुप रहिए सभापति महोदय, कितनी देर तक बोलेंगे वो? एक समय की सीमा तो हो, एक समय की सीमा तो हो, कब तक बोलेंगे? कब तक ये बोलते रहेंगे कि एक समय की सीमा तो तय करो? लगातार बोले जा रहे हैं और अनल गनल बोले जा रहे हैं। भाई बैठो, माननीय सदस्य विराजिए, माननीय सदस्य आई नेम यू, माननीय सदस्य विराजिए, कुछ परंपरा सीख लीजिए। विराजिए की सीमा नहीं है। जैसे व्यक्ति के लिए समय की सीमा हो जाती है, जो आज सुझाव दे रहे थे क्या उनके लिए समय की सीमा हो जाती है। ये बोलने एक आदमी शहर में नहीं आया, बीजेपी के एक विधायक ने जयपुर का दौरा नहीं किया। चर्चा समाप्त। विराजिए, आपके माननीय नेता को बोलना था, आप उनको पसंद नहीं, आप इसको सुनो। सच्चाई कटारिया आप बोली। माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया। सभापति महोदय,